जी शर्मा का सभी को नमस्ते और मैं सुषमा जी शर्मा आज आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, दैट इज रिलेशनशिप। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिश्तों की। रिश्ते यानी कि रिलेशनशिप की अगर बात हो रही है तो यानी कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप की बात मैं आज कर रही हूँ आपसे, क्योंकि आपको पता है आजकल डिवोर्स होना कितना कॉमन है, राइट। एक दूसरे को छोड़ देना, ऑप्शन में रहना, सिचुएशनशिप में रहना कितना बड़ा आपको पता है एक टॉपिक हो चुका है, स्पेशली जेनजीज के लिए, राइट। बहुत सारे ऐसे जनरेशन के लोग हैं जो कि बहुत जल्दी लाइक मूव ऑन कर जाते हैं रिलेशनशिप में। तो ये मूव ऑन वाली सिचुएशन आती कब है और क्यों आती है? देखिए, एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए आपको ना ही सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार के अलावा जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिस्पेक्ट। अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो मार्क माई वर्ड्स, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक चला पाना बहुत डिफिकल्ट है किसी के भी लिए। क्योंकि और रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिस्पेक्ट आती कैसे है? तो क्या मैं ये कह दूं कि कोई पर्सन है जो कि बोलता है कि पति परमेश्वर है तो वो रिस्पेक्ट है? जी नहीं। पति परमेश्वर है या जो वाइफ है वो देवी है, ये रिस्पेक्ट नहीं है। ये हमारे पुराने, आप कह सकते हो, विचार हैं जो पुराने टाइम पर होते थे, क्योंकि वहां पर उस टाइम पर जो लड़की होती थी, लड़की के ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि वो घर पूरा अच्छे से देखे, बच्चों की टेक केयर करे, खाना बनाए, पति का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, पूरी फैमिली का ध्यान रखे। लेकिन आज की जनरेशन में ईच एंड एवरी बॉय वांट अ लाइफ पार्टनर जो कि ना ही सिर्फ घर के काम जानती हो, अर्निंग करना जानती हो और साथ ही साथ पूरे परिवार का ध्यान भी रखे। हर किसी को ऐसी वाइफ चाहिए। तो क्या ये सब कुछ मिलना पॉसिबल है? शायद कुछ लकी वंस के लिए पॉसिबल हो, लेकिन अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की कि रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में कैसे आता है। रिस्पेक्ट देखिए आता है कांस्टेंट एफर्ट से। अगर आप अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करते हैं या आपके हस्बैंड आपकी इज्जत नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक कांस्टेंट एफर्ट की कमी है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आपके हस्बैंड रिलेशनशिप में एफर्ट डालना छोड़ चुके हैं या आप एज ए वाइफ रिलेशनशिप में एफर्ट डालना छोड़ चुके हैं। तो जिस दिन आप रिलेशनशिप में एफर्ट डालना छोड़ देते हो, रिलेशनशिप बहुत मुरझा जाता है, राइट। और ये एफर्ट कांस्टेंट रहना चाहिए रिलेशनशिप में। अगर आप चाहते हो मधुरता बनी रहे, एक प्यारा सा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करे, तो दोनों को कांस्टेंट एफर्ट करने पड़ते हैं। हस्बैंड को हमेशा अप्रिशिएट करना रहता है अपनी वाइफ को, और वाइफ को भी अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करना होता है। किसके लिए? उनके एफर्ट्स के लिए। और अगर आपको लग रहा है आपके रिलेशनशिप में वो एफर्ट खत्म हो गया है एंड कुछ ड्राइनेस है रिलेशनशिप में, देन यू कैन चांट दिस ब्यूटीफुल स्विच वर्ड, दैट इज ल्यूएनजियो जैस्पर। ल्यूएनजियो जैस्पर, ल्यूएनजियो जैस्पर, या फिर टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। आप ये चैंटिंग कर सकते हैं डेली 108 टाइम। एंड प्लीज मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई तो। थैंक यू सो मच।